नंबर 1 फॉर द सर्किट शोन इन फिगर ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको इस क्वेश्चन में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, कोई लोड नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एट टर्मिनल ए बी, और लिख लीजिए आप, तो लिखना भूल गई हूँ मैं, यहाँ पे लिख लीजिए एट टर्मिनल, क्योंकि आपको किस टर्मिनल पे निकालना ये पता नहीं है। एट टर्मिनल ए बी, ए बी पे आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, मतलब इसमें। तो यहीं पर मुझे आरटीएच भी निकालना है और यहीं पे मैं आईएससी की वैल्यू भी निकालूंगी। तो सबसे पहले हम आरटीएच निकाल लेते हैं। तो आरटीएच निकालने के लिए क्या करना है मुझे, लोड तो दिया नहीं है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आरटीएच निकालना है इस जगह पर, क्योंकि ए बी के क्रॉस निकालना है मुझे। और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसे मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना है। ये मैंने शॉर्ट कर दिया। तो अब देखिए ये जो 20 ओम 60 ओम है ये मेरे किस में आ गए। अगर आरटीएच मैं यहाँ से निकाल रही हूँ तो सॉल्व मुझे कहाँ से करना है, इसके अपोजिट साइड से। तो ये दोनों ब्रांच किस में है बताइए मुझे, पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं हम, 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन, मतलब 80, और इसका पूरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 40 के साथ में सीरीज में। ये आपका आ जाएगा आरटीएच, ठीक है ना। आरटीएच हमने बहुत निकाला, आपको समझ में आना चाहिए। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 40 के साथ में सीरीज में। तो बताइए मुझे आरटीएच की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके। साइंटिस्ट अपना माइक म्यूट करें प्लीज। मैम 55 55 एम 140, हाँ 55 दोनों ये तो हमने बहुत बार किया, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो ZTH आएगा वो आएगा तो आरटीएच की वैल्यू हमारे पास आएगी। देखिए आरटीएच कैसे निकालेंगे, तो आरटीएच की वैल्यू हमारे पास है 55 है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, आईएससी की वैल्यू निकालना है। तो आईएससी की वैल्यू आप फिर से अपने मेन सर्किट पे जाइए। अब आरटीएच से आईएससी निकालना मत शुरू कर देना कि जो आरटीएच का बनाया है आपने सर्किट उसी से आप आईएससी निकाल रहे हो, ना ही हम वीटीएच निकालते हैं, हम मेन सर्किट पे जाते हैं, ठीक है। तो मेन सर्किट पे जब हम गए तो आपका ये सर्किट है मेन सर्किट। अब मैंने क्या किया, ए बी टर्मिनल को हमने क्या किया है, शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे आईएससी निकालना है। आप आईएससी लिखना, आईएन मत लिखना, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे वो शॉर्ट करना है। तो ए बी टर्मिनल को मैंने शॉर्ट कर दिया, देखिए, ठीक है ना। तो आपका देखिए, अगर मैं लूप से सॉल्व करती हूँ, आप लूप से भी कर सकते हो, बहुत इजीली कर लोगे आप, क्योंकि दो लूप बन रहे हैं, आप आराम से अननोन निकाल सकते हो कैलकुलेटर पे सॉल्व करके। यहाँ पे I1 एक, इस लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है, और इस लूप में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2। और जो I2 है वही आपकी आईएससी की वैल्यू है। देखिए I2 यहाँ से फ्लो होता है, इस ब्रांच में भी I2 फ्लो होगा। तो जो आईएससी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, I2 के बराबर, ठीक है ना। या तो आप इसमें लूप लगा दें, सिंपल 2 लूप लगाओगे तो I2 की वैल्यू जो होगी वो आईएससी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, आपकी तुरंत आ जाएगी। और अगर आपको इसको नोड पे लगाना है, नोड से करना है, तो नोड में सिर्फ एक नोड बनेगा इसमें, V, जो मैंने लिया है यहाँ पे V। एक सिंगल सिंगल इक्वेशन बनेगी, V माइनस 100 अपॉन 20 प्लस V बाय 60 प्लस V बाय 40 इज इक्वल टू 0। इसमें आप V की वैल्यू निकालिए, एक नोड की इक्वेशन बनी। जैसे हमने V की वैल्यू निकाली तो आपका आईएससी क्या होगा, V बाय आर। मैंने आपको बताया था जो करंट होता है वो होता है आपका V बाय आर। करंट कहाँ निकालना है हमें, आईएससी करंट। ये आईएससी किस रेजिस्टेंस में फ्लो होता हुआ जा रहा है, 40 ओम में। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आर कौन सा लिखना है आपको, 40। और इस पे इस ब्रांच में कितना वोल्टेज आ रहा है, V, मतलब V बाय 40। तो जो आईएससी की वैल्यू होगी वो होगी आपकी, जो V निकालोगे वो डिवाइड बाय 40 करोगे तो करंट आ जाएगा आपका। देखिए मैम भी की 0.525।
आप v का कोएफिशिएंट अलग कर लो, बाकी जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पे लेकर आ जाए, तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54.525। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें आईएससी निकालना है। सपोज अब मैं फिर से ऊपर जा रही हूँ, मुझे बताएं, अगर मैं आपसे बोलती हूँ 60 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे निकालोगे आप? v/60 कर दोगे तो इसमें करंट आ जाएगा। मैं आपसे बोल रही हूँ 20 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? v - 100 डिवाइड बाई 20। मतलब जो आपने इक्वेशन लिखी है, देखिए आप फिर से अच्छे से देखिए इस इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन है, ये वाली v - 100 बाई 20, ये इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो वाली इक्वेशन है। ठीक है, v/60 का मतलब क्या हुआ? इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है। v/40 का मतलब क्या होता है? इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है ये वाला। और इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे, समेशन करेंगे इन दोनों का, अलजेब्रिक सम करेंगे करंट का, तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं ना, v - 100 बाई 20, v/60 या v/40, ये आपकी करंट की ही वैल्यू है। अगर मैं आपसे बोलूं आईएससी कितना फ्लो हो रहा है, तो जो आईएससी से इसी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वो पूरा यहाँ से होता हुआ, इस 40 ओम से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ पे आके फिर यहाँ पे जाएगा नीचे। ठीक है, तो जो आईएससी है वो 40 ओम में भी करंट फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? आईएससी की वैल्यू v/40। तो आईएससी की वैल्यू कितनी Yes, मिलेगी ma'am. आपको? तो मैम V ये by जैसे, हेलो मैम, आपको एक मिनट बेटा, आपको v की वैल्यू आ गई है आपके पास 54.525, आईएससी आपका v/40 है, तो आपका जो आईएससी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.36 एम्पियर। उसके बाद आपको सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाओगे आप? आईएससी आपके पास में है, आरटीएच की वैल्यू आपके पास में है, क्योंकि आपको कोई करंट नहीं निकालना है, कोई लोड नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है एबी के क्रॉस। तो हमने जो आईएससी निकाला था या आईएन निकाला था, आप यहाँ पे आईएससी भी लिख सकते हो 1.36 एम्पियर, इसके पहले मैंने आरटीएच कनेक्ट कर दिया 55 है। तो ये आपका आंसर।